एक पति ड्यूटी से जब शाम के समय घर लौटता है तो घर को उसकी पत्नी ने अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा था। लेकिन पति जैसे ही घर की सजावट को देखता है तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ऐसा मत करो ना, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पत्नी जो होती है वो कहने लगती है कि तुम इस बात को कहने के लायक ही नहीं हो। उन दोनों की ये बातें चली रही थी। इतनी देर में दोबारा से दरवाजे की घंटी बजती है और जब पत्नी हंसते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने पति की कंपनी का ही एक एम्प्लॉय था जो उसी के बराबर की पोस्ट पर था। वह व्यक्ति घर के अंदर आता है और उसके बाद उसकी जो पत्नी होती है वह उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है अपने बेडरूम में। वहां पर जाने के बाद वो लोग तो अंदर चले जाते हैं और पति बाहर बैठकर शराब पीने लगता है। कौन था वह पति और किस वजह से उसकी पत्नी उसके ही साथ काम करने वाले व्यक्ति को अपने बेडरूम के अंदर ले गई, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के एक बहुत ही पोश एरिया की एक सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट होता है जिस फ्लैट के अंदर पति पत्नी रहा करते हैं, जिसमें से पति का नाम आयुष्मान होता है और पत्नी का नाम होता है शिखा। आयुष्मान और शिखा दोनों ने लव मैरिज की है और लव मैरिज करने के बाद वो दोनों यहीं पर रहा करते हैं। उनका गांव में अलग परिवार है और परिवार उनसे अलग रहा करता है। यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वह भी एक कंपनी में काम किया करता है। इधर जो शिखा होती है वह भी एक कंपनी में काम किया करती है, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों अच्छे से कमा रहे थे और अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे और दोनों के बीच में बड़ा ही गहरा प्यार था। लेकिन तभी यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वह शिखा को लेने के लिए जब उसकी कंपनी पर कभी कभी चला जाया करता तो वहां पर शिखा के साथ काम करने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है और वह सीमा की तरफ देखने लगता है। इसके बाद जो सीमा होती है वह भी आयुष्मान की तरफ देखने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इशारों स्वरों में ढेर सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन इस बारे में शिखा को कुछ भी पता नहीं होता है। अब यहाँ पर एक दिन की बात होती है जब शिखा अपनी उस सहेली को लेकर अपने घर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर शिखा को भी ये बात महसूस हो गई थी, लेकिन उसे अपने प्यार पर भरोसा था, तो इसी वजह से वह उसे घर ही ले आती है और सोचती है कि देखो तो सही क्या होता है। ऐसा सोचकर शिखा अपनी सहेली को घर ले आती है खाने के लिए और यहाँ पर उसके लिए खाना बना देती है। दोनों के दोनों यानी कि आयुष्मान जो उसका पति होता है वह और उसकी जो सहेली सीमा होती है वो दोनों यहाँ पर अच्छी तरह से खाना खाते हैं। और खाना खाते हुए भी जो सीमा है वो बार बार आयुष्मान की तरफ देख रही थी और आयुष्मान भी सीमा की तरफ देख रहा था। ये बातें पत्नी को महसूस तो हो जाती हैं, लेकिन पत्नी इन बातों को जाहिर नहीं होने देती है और उसके बाद ऐसा दिखाती है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। धीरे धीरे इनका खाना कंप्लीट हो जाता है और खाना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो शिखा होती है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, खाना हो गया, अब कल मिलते हैं, और ऐसा कहकर अपनी सहेली को विदा करने लगती है। सहेली दरवाजे से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन जब सहेली बाहर चली जाती है तो उसके बाद कहने लगती है शिखा कि ठीक है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ और आप भी आ जाओ। लेकिन आयुष्मान कहता है कि मेरी ना विदेश के कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो मैं ऑनलाइन उनसे मीटिंग ले रहा हूं और उसके बाद ही मैं सोने के लिए आऊंगा, तुम ऐसा करो सो जाओ, मैं बाद में सोने के लिए आ जाऊंगा। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन ध्यान से इन बल्ब को बंद कर देना, क्योंकि अक्सर तुम इस चीज को भूल जाया करते हो। यहाँ पर पति हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बंद कर दूंगा, टेंशन मत लो। और उसके बाद पत्नी सोने के लिए चली जाती है। अब जैसी पत्नी सोने के लिए बेडरूम में चली जाती है और उसको लगभग आधा घंटा होता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वह अपना फोन उठाता है और फोन उठाकर सीधा सीमा के पास फोन कर देता है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिए थे और यहाँ पर काफी दिनों से उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में अब पत्नी को थोड़ी बहुत भनक लग चुकी है। यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वह सीमा के पास फोन करता है। सीमा जो कि यहाँ से बाहर ही खड़ी हुई थी, और जैसे आयुष्मान फोन करता है तो मुश्किल से उसे 5 मिनट लगते हैं और 5 मिनट बाद वो दरवाजे पर आ जाती है। आयुष्मान ने दरवाजा खोल रखा था और जैसे ही सीमा कमरे के अंदर आती है तो उसके बाद यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वह एकदम से उसके पास जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वो चीज करने लगते हैं जो शायद उसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। जब उसने प्यार करके शादी की थी तो उसी का बनकर रहना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर जो शिखा होती है, जब उसे महसूस होता है कि घर के अंदर कोई आया है तो उसके बाद वो चुपके से उठती है और उठने के बाद जब बाहर आकर देखती है तो उसे वो नज़ारा दिख जाता है जिस नज़ारे को वह ये चाह रही थी कि ये नज़ारा मुझे ना दिखे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे पति के बीच में। लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा था और जो शिखा होती है वह इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और अपने बेडरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर रोने के बाद वह सोचती है कि इस तरह से तो इसे नहीं छोड़ना है, इसको इसकी सजा तो देनी होगी और ऐसे क्या काम चलेगा।
ऐसा सोचकर यहाँ पर जो शिखा होती है वो कमरे से दोबारा से बाहर निकलती है और चुपते चुपाते अपने पति की सारी हरकतों की वीडियो बना लेती है। अब यहाँ पर उसने अपने पति की वीडियो बना ली थी और उसके बाद वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोने का ड्रामा करने लगती है और यहाँ पर जो पति होता है वो भी अपने कृत्य को करने के बाद सभी अपराधों पर पर्दा डालकर अपनी पत्नी के पास जाकर चुपके से सो जाता है। दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो शिखा है उठकर वॉक के लिए चली गई थी और उसके बाद जब वह वापस लौटती है तो पति सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था क्योंकि शिखा चाय बनाकर चली गई थी। अब इसके बाद जैसे शिखा आती है तो आने के बाद उससे कहने लगती है कि लगता है रात आपने बल्ब बंद नहीं किए, मैंने आपसे कहा था ना, लेकिन फिर भी आपने बल्ब बंद नहीं किए। तो यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे पक्के से याद है और मैंने बल्ब को बंद किया था, तभी मैं लेटने के लिए गया था। उसके बाद यहाँ पर जो शिखा होती है उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगती है कि सच कह रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी याद से बल्ब बंद किए थे। लेकिन तभी यहाँ पर शिखा एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसके बाद यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वह एकदम से चुप रह जाता है। शिखा कहने लगती है कि ये बताओ कि तुम कितने बजे सोए थे। तो यहाँ पर आयुष्मान एकदम से चुप हो जाता है, फिर कहने लगता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद सो गया था ना, तुम तो जल्दी सो गई थी कि तुम्हें थकान हो रही थी, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आ गया था जब मेरी क्लाइंट से मीटिंग निपट गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो शिखा है उसे देखकर एक तीखी मुस्कान हंसती है और उसके सामने उस वीडियो को चला देती है जो रात में उसने रिकॉर्ड किया था। और जैसे ही यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वो उस वीडियो को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर जो शिखा होती है वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी कौन क्लाइंट है और तुमने ना ये बहुत ही गलत किया है और ये चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो हम दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। अब यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वो एकदम से इस बात को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और कहने लगता है कि नहीं शिखा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा लास्ट बात समझकर इसे माफ कर दो। अब यहाँ पर जो शिखा होती है वो उससे मना करने लगती है, कहते हैं कि आयुष्मान इसका क्या भरोसा था कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम था, अगर मैं ना देखती तो उसके बाद ना जाने कितने दिनों तक चलता। ये बात मुझे काफी दिन पहले पता चल गई थी, लेकिन मैंने अपने प्यार पर विश्वास किया। लेकिन रात को जब मेरा प्यार का विश्वास टूटा तो मुझे ही पता है कि मैं पूरी रात भर रो रो कर अपनी पूरी रात निकाल दी है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हें इन बातों से कहां फर्क पड़ना है, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं किया करते तो तुम्हें इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर जो शिखा है वह कहने लगती है कि अब तो हम कोर्ट में मिलेंगे और मैं अभी के अभी जा रही हूं अपना सामान पैक करके। यहाँ पर जो आयुष्मान होता है जब उसका भांडा फूट गया है और उसकी पत्नी उसे तलाक देना चाहती है तो उसके बाद वो उस जाती हुई को एकदम से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि शिखा, चाहे जो भी हो तुम मुझे माफ कर दो, और पहली गलती तो हर कोई माफ कर दिया करता है, इसके बाद अगर कोई भी ऐसी बात तुम्हें सुनने को मिल जाए तो उसके बाद बिल्कुल भी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मुझे माफ कर दो। अब यहाँ पर पति अपनी पत्नी से माफी मांग रहा था और जो पत्नी होती है वह भी एकदम से रुक जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन जो कुछ तुमने किया है वैसा ही मुझे करना है। इस बात को सुनकर जो आयुष्मान होता है वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और कहने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। तो यहाँ पर जो शिखा है वो कहने लगती है कि देखो, जिस तरह से तुमने एक लड़की के साथ किया है ना, वैसा ही मैं किसी लड़के को लेकर आऊंगी और उसके साथ करूंगी और तुम इस बात में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यह बात सुनकर यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वो कहने लगता है कि नहीं शिखा, ये तो बहुत गलत है ना। तो यहाँ पर जो शिखा होती है वो कहने लगती है कि जो तुमने किया था वो गलत नहीं था क्या। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आयुष्मान होता है उसकी बोलती पूरी तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही गलत था। तो इसी वजह से वह कहता भी तो क्या कहता, क्योंकि पहले उसने गलती कर रखी थी। यहाँ पर आयुष्मान उसकी तरफ देखता रह जाता है और यहाँ पर तभी जो शिखा होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं और जो वीडियो मेरे पास है इस वीडियो से डिवोर्स मिलने में भी आसानी होगी और तुम्हें एलिमनी भी देनी होगी। इस बात को सुनकर आयुष्मान थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वो उसे रुकने के लिए मना लेता है और पत्नी भी कह देती है कि ठीक है, तो साफ साफ बात है, मैं अपनी पसंद से किसी लड़के को चुनकर लाऊंगी और उसके साथ एक रात वो सब कुछ करूंगी जो तुमने किया था। यहाँ पर आयुष्मान अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं पश्चाताप के, लेकिन पत्नी ने जो शर्त रखी थी उस शर्त को तो पूरा करना ही था। यहाँ पर जो पत्नी होती है फिलहाल तो वहां से अपने ऑफिस चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन यहाँ पर जो उसका पति होता है उसके ऑफिस में उसके ही बराबरी के एक एम्प्लॉय से जाकर बैठकर बात करने लगती है।
दरअसल वो एम्प्लॉय उसके पति से कंपटीशन में था और छोटी छोटी बातों को लेकर उन दोनों के बीच में एक अनकही लड़ाई सी चलती रहा करती थी, जिसके बारे में ना तो दोनों में से कोई भी किसी को महसूस होने देता था और ना ही कोई ऐसी बात थी। अब जब वह अपनी पत्नी को उसके साथ बैठा हुआ देखता है तो एकदम से उसका खून खोल जाता है और वह सोचने लगता है कि ये मेरी पत्नी इस नवीन के साथ क्या कर रही है और क्या ये इसी को चूज करने वाली है वो सब कुछ करने के लिए। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो पति होता है वह उस ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है और जैसे ही पत्नी नवीन से बात करके बाहर निकलती है तो यहाँ पर जो पति होता है वह अपनी पत्नी को लेकर अपने कैबिन में चला जाता है। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो दरवाजा बंद करता है और दरवाजा बंद करने के बाद कहने लगता है कि शिखा, क्या तुमने इस लड़के को चुना है? तो यहाँ पर शिखा कहती है कि हाँ, मैंने इसी को चुना है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो यहाँ पर पति कहने लगता है कि देखो, ये मेरा साथ काम किया करता है और यहाँ पर जब भी मैं जितने दिन भी काम करूंगा इसको देखना होगा और इसके साथ मेरी कुछ ज्यादा बना नहीं करती है, तुम्हें पता भी है इस बात के लिए, और ये रोज रोज मुझे देखेगा उन निगाहों से कि इसकी पत्नी मेरे साथ ऐसे ऐसे कर चुकी है। तो तुम ऐसा करो, इसको चूज मत करो, कोई और व्यक्ति होगा उसे ले आओ, लेकिन इसको मत लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि वो भी तो मेरे साथ ही काम किया करती है और मुझे भी तो ऐसे फील हुआ करता है कि ये मेरे पति के साथ वो सब कुछ कर चुकी है, तो मैं तो इसी के साथ ये सब कुछ करूंगी और तुम बिल्कुल से इस बात में मुझे रोक टोक नहीं सकते, वरना तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे सकती हूँ, ये सब कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ पर पति की बोलती बंद हो जाती है और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लग रहा है तो बेशक से शौक से करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा पति कह तो देता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बार बार घूमती रहती है। इसके बाद पत्नी तो यहां से चली जाती है, लेकिन पति सोचने लगता है कि क्यों ना इस नवीन से बात करता हूं और वो कैसे भी करके खुद से मना कर दे तो ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचकर जो पति होता है वो उस नवीन के कैबिन में जाता है, लेकिन वहां पर तो उन दोनों के बीच में एक अनकही लड़ाई चलती रहती थी जिसके बारे में कोई भी महसूस नहीं होने देता था। और यहां पर नवीन को मौका मिल गया था, किसी भी तरह से वो आयुष्मान को नीचा दिखाना चाहता था और वो नीचा दिखाने का मौका उसे मिल चुका था। तो इसी वजह से यहां पर वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि भाई देखो, मुझे मौका मिला है और मौके को फायदा मैं कैसे नहीं उठाऊंगा। ये तो ऐसा मौका है जिस मौके की वजह से तुम जिंदगी भर मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे और तुम कैसे भी करके मुझे नीचे नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तो तुम्हारी पत्नी है और मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। इस बात को कहकर नवीन हंसने लगता है और यहां पर जो आयुष्मान होता है वो उसे पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। यहां तक कि वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस नौकरी को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस सब चीजों के लिए मना कर दो। लेकिन नवीन साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं तो मौके का फायदा उठाऊंगा। इस बात को सुनकर यहां पर जो आयुष्मान होता है वो दोबारा से अपने कैबिन में चला जाता है और बहुत ज्यादा परेशान इस बात से रहने लगता है, क्योंकि आज रात को वो सब कुछ होना था जिसके लिए उसकी पत्नी ने कहा था। यहाँ पर जो आयुष्मान होता है वह जैसे ही शाम के समय थका हारा दिमाग में सोचते हुए कि अब क्या होगा और कैसे बीतेगी ये रात, यह सोचता हुआ जब अपने घर जाता है और जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो अंदर से घर को पत्नी ने अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा था। चारों तरफ मोमबत्तियां लगा रखी थी और पूरी तरह से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। यहाँ पर पति जब घर की डेकोरेशन को देखता है तो एकदम से उसके अरमान ढल जाते हैं, क्योंकि ऐसी डेकोरेशन कभी कभी पत्नी किसी खास ओकेशन पर किया करती थी, लेकिन आज उसने किसी और के लिए डेकोरेशन की है। पति अंदर आता है और अंदर आने के बाद अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ये तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो और प्लीज मान जाओ इस बात के लिए। लेकिन पत्नी फिर से वही जवाब देती है और कहती है कि देखो, या तो डिवोर्स होगा या फिर मैं सब कुछ करूंगी और तुम चुपचाप बैठकर ये सब कुछ देखोगे। तो पति इस बात को सुनकर बार बार कहता है कि कोई बात नहीं, माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन पत्नी उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। इतनी देर में दोबारा से डोरबेल बजती है और जैसी डोरबेल बजती है तो यहाँ पर इस बार जब पत्नी दरवाजा खोलती है तो सामने उसके पति का ऑफिस का वही व्यक्ति था जिससे उसकी अनकही लड़ाई चली रहा करती थी, जिसका नाम नवीन होता है। अब नवीन अच्छी तरह से तैयार होकर आया था, उसने हाथों में फूलों का गुलदस्ता भी ले रखा था और इसके बाद पत्नी अच्छे से उसका वेलकम करती है और हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लाती है। यहाँ पर पति ये सब कुछ देखता है और देखने के बाद पास ही पड़े सोफे पर बैठ जाता है और वहां पर बैठकर शराब पीने लगता है। पत्नी नवीन का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद कहने लगती है कि अगर तुम कहो तो मैं इसे बालकनी में ले जाऊं जहां पर तुम लेकर खड़े हुए थे, अगर नहीं चाहते तो मैं बेडरूम में ले जाती हूं। तो यहां पर पति कहता है कि जहां पर तुम्हारा मन करे वहां पर तुम ले जा सकती हो और मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर पति शराब पीने लगता है और पत्नी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है। यहाँ पर पति बैठा बैठा बाहर ढेर सारी बातें सोच रहा है। उसके दिमाग में ढेर सारे विजन्स आ रहे हैं कि कमरे के अंदर न जाने क्या क्या हो रहा होगा और मेरा तो आज जीना ही दोबार हो गया और मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद है। लेकिन फिर उसे ज्ञात होता है कि उसने जो किया था वो भी तो सही नहीं था और उस टाइम पर मेरी पत्नी पर भी तो यही बीती होगी।
यह बात सोचकर वह और भी ज्यादा शराब पीता है और जब इन बातों को लगभग आधा घंटा हो जाता है तो आधे घंटे बाद वह लड़का जो उसके ऑफिस में काम किया करता है वह उस कमरे से बाहर निकलता है और उसके बाद यहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी बाहर निकलती है और जब पति को ऐसी हालत में देखती है कि उसकी आंखों में आंसू हैं और वो शराब के नशे में टुन्न है और कहने लगता है अपनी पत्नी से कि देखो अब ये लास्ट बार था और मुझसे गलती हो गई, अब तुम चिंता मत करो, जिंदगी में मैं कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम कभी भी मेरा साथ छोड़कर मत जाना। ऐसा कहते हुए पति फूट फूट कर रोने लगता है और तभी यहाँ पर जो पत्नी होती है वो एक ऐसा भेद खोलती है जिस राज को खुलने की वजह से पति की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। दरअसल यहाँ पर कमरे के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जैसा पति सोच रहा था और जब पत्नी उसे बताती है कि जैसा तुम सोच रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ हो गया है, तो पति पूछने लगता है कि क्या मतलब तुम्हारा, क्या कमरे के अंदर वो सब कुछ नहीं हुआ? तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि नहीं, कमरे के अंदर वो सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी और तुम्हारे सिवा किसी की तरफ मैं आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो यहाँ पर पत्नी कहने लगती है कि मैं वो सब कुछ तुम्हें महसूस कराना चाहती थी जिस चीज को अब तुम महसूस कर चुके हो और उस चीज को तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, फिर इस बार तो मैंने इस बात के लिए मना कर दिया है और आगे से कभी भी अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। ऐसा कहते हुए पत्नी अपना मोबाइल फोन एक वीडियो चलाकर उसके हाथ में रख देती है जो कि कमरे के अंदर की वीडियो थी जब से नवीन घुसा था और जब से निकला था। वहां पर नवीन बड़ा ही तैयार होकर इसीलिए आया था कि आज वो सब कुछ होगा जिसकी वजह से वह अपने साथी को पूरी तरह से नीचा दिखा सकता है, लेकिन पत्नी आकर उसे आराम से बैठने के लिए कहती है और वहीं पर उसके लिए 2 जाम बनाती है। नवीन उन जामों को पीने के बाद कहने लगता है कि चलो ठीक है शुरू करते हैं, लेकिन पत्नी मना कर देती है, कहती है कि कौन सा चलना और कैसा चलना। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने जिसके लिए बुलाया है ना वो काम करते हैं। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बेडरूम में समय बिताने के लिए बुलाया था कि कुछ करने के लिए, याद करो उन बातों को मैंने क्या कहा था। तो यहाँ पर नवीन कहने लगता है कि इसका मतलब ये था कि खाली तुम्हें बेडरूम तक लाना था मुझे। तो यहाँ पर जो शिखा होती है वो कहने लगती है कि हाँ, इसका यही मतलब था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बेशक से अपने दिमाग से वो सारी चीजें निकाल दो, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। इस बात को सुनकर नवीन को गुस्सा आ जाता है और अब तक आधा घंटा हो चुका था। तो आधे घंटे बाद नवीन गुस्से में उस रूम से बाहर निकलता है और सीधा इस घर से बाहर चला जाता है। पति इन सभी चीजों को देखकर तसल्ली में आता है और उसके बाद दोबारा से जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि शिखा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं किसी और महिला की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो तभी जो पत्नी होती है वो अपनी बाहें फैलाती है, भले ही उसकी आंखों में आंसू हैं, और अपने पति को गले से लगाती है और कहती है कि बिल्कुल से आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली और आखिरी गलती समझकर मैं इसे माफ कर रही हूँ। यहाँ पर उस दिन के बाद आज तक भी सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है और कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। बीच में जो लड़की होती है सीमा, वह भी आकर शिखा से माफी मांग चुकी है और यहां पर कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।